हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 और चैप्टर अगर हम बात करें पांचवे की, तो जो चैप्टर पांचवा है आपका उसका नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का देखो, अगर हम सीधा से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझे तो समान अंतर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी से अब इसका क्या निकल कर आ जाएगा, अर्थ निकलेगा। समान अंतर यानी जो आपको एक श्रेणी मिलेगी। एग्जाम्पल ले ले 5, 10, 15, 20, ठीक है। इनके बीच क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें 5 और 10, इनके बीच अंतर कितने का है, 5 का। 10 और 15 देखेंगे अंतर कितने का है, 5 का। तो ऐसी श्रेणी जिनके पदों का जो अंतर होगा, जैसे ये आप का 5 है तो उनको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे, ठीक है। या अवयव बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसके अवयवों या फिर एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तब जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तब हम उस श्रेणी को क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोलेंगे। आई होप कि जो चैप्टर का नाम है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि समानांतर श्रेणी में आपको करना क्या होता है। एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आपको देखना है वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज आपका एक्सरसाइज 5.1 में ना के बराबर है, बट फिर भी आप एक बार इस फॉर्मूले को जरूर देख लीजिए। ए एन देखो, हम बोलते हैं अंतिम पद को, ए बोलते हैं हम पहले पद को, एन होता है कुल पद और डी होता है अंतर, यानी दो पदों के बीच के अंतर को किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। तो अब इस फॉर्मूले का यूज ना के बराबर है। तो अभी देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि एपी है या नहीं। देखो, क्योंकि मेन जो आपकी एक्सरसाइज है वो 5.2 और 5.3 है। 5.1 से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 5.1 में एक्सप्लेन किया जाएगा कि आखिर में इस आपकी चैप्टर में है क्या। 5.1 आपके एग्जाम में अगर देखें तो बहुत कम पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाएगा तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका 5.1 से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखो क्वेश्चन का है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब अगर आप बात करें इंग्लिश में तो एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखो एपी तो हो गया इंग्लिश में, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा इसका समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। देखो, अगर सिंपल सी बात है, कोई भी अगर समानांतर श्रेणी होगी, मैंने आपको बता दिया क्या, उनके बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, डी से हम बोलते हैं क्या, डिफरेंस, और डी को हम सार्वंतर भी बोलते हैं। तो जब आपका क्या होगा, अंतर क्या होगा, पदों के बीच बराबर होगा, तब वो श्रेणी क्या होगी, एपी होगी। एपी मतलब समानांतर श्रेणी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एपी है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे अगर उनके बीच जो पद हैं, पदों का अंतर अगर समान है तो आप बोलेंगे वो एपी है, और कारण में क्या लिख देंगे, क्योंकि इनके बीच के जो पद हैं, इनके पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो फर्स्ट नंबर बच्चों आप स्क्रीन पर देख पाए हैं, इसमें कहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। तो यहाँ पे आपको एक श्रेणी बनानी है, एपी समान यानी समानांतर श्रेणी बनानी है किसकी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। अब यहाँ पे आपको दे रखा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, 8 रुपए है। यानी जो पहला किलोमीटर उसके लिए कितना, 15 रुपए, और उसके बाद जितने आप किलोमीटर जाएंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें आप 8 जोड़ दीजिए, 3 किलोमीटर जाएंगे उसमें आप 8 जोड़ दो। तो इस तरह से आपकी श्रेणी क्या हो जाएगी, चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखो, पहला जो किलोमीटर का किराया 15 रुपए, उसके बाद हम आठ जोड़ते जाएंगे हर एक किलोमीटर के लिए। तो पहले 15, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर अब 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा, फिर आप 8 जोड़ेंगे, फिर 3 किलोमीटर का किराया होगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखो मान लेंगे, मान क्या लेंगे, दे ही रखा है, क्या दे रखा है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपए है, सॉरी 15 रुपए है ना। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, रुपए 15। अब प्रति किलोमीटर, और उसके बाद बोला है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, और अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्वेश्चन में दे रखा आपको कितना, रुपए 8। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। अगर 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसके लिए आपको 1 किलोमीटर पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, सिंपल सा आप क्या करेंगे, 15 में 8 जोड़ देंगे, यही तो करेंगे आप। 1 किलोमीटर का कितना, 15, 1 किलोमीटर का 15, और उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 रुपए जोड़ दे जाएंगे, तो 15 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 रुपए, ठीक है। ऐसे ही 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा,
अब देखो 2 किलोमीटर के लिए आप 23 रुपए देंगे, फिर आप 23 में 8 जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 31 रुपए। ठीक है, तो ये आपका टोटल पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, दूसरे किलोमीटर का किराया जो आ गया आपका कितना, 31 रुपए, और तीसरे किलोमीटर का किराया कितना आ गया, सॉरी दूसरे का 23 रुपए और तीसरे किलोमीटर के लिए कितना आ गया, 31 रुपए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या बतानी है कि ये श्रेणी है या नहीं। 3 पद आपके लिए काफी है कोई भी एक एपी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला पद आपका कितना आ गया, 15, दूसरा पद आ गया आपका 23 और तीसरा पद आ गया आपका कितना, 31। इस तरह से आपकी श्रेणी चलती जाएगी। तो क्या अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह क्या एपी है या नहीं है, तो आप लिखेंगे यह एपी है, यह एपी, यह क्या है, एक एपी है यानी समानांतर श्रेणी है, क्योंकि पदों का अंतर कितना है, क्योंकि पदों का अंतर, क्योंकि पदों का अंतर 8 है। ठीक है, अब अंतर कैसे निकालना है इसमें आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी भले हम थोड़ा जल्दी कर दें। तो यहाँ पे देखो हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो ये आपका पहला जो पद है इसका a1 हम बोलेंगे, दूसरा है a2 और इसको हम बोलेंगे a3। पदों का अंतर निकालना, a2 आपको दे रखा है 23 माइनस a1 दे रखा है आपको कितना, 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, 23 में से 15 जाएगा, आपको पता है कितने का अंतर आएगा, 8 का। तो आपने अगर एक अंतर निकालना है तो सिंपल डी रखेंगे, और आप एक से ज्यादा अंतर निकालेंगे तो आप d1 d2 मान सकते हैं। ऐसे ही निकालेंगे आप a3 माइनस a2। ठीक है, a3 आपका कितना है, 31 माइनस a2 आपका कितना है, 23, और इनके बीच में अंतर कितने का है, 8 का है। ठीक है, जब आप ये अंतर निकालेंगे देखेंगे अगर सेम आ रहा है तो लिखेंगे यह क्या है, एपी है, क्योंकि पदों का अंतर कितना है, 8 है। तो इसी के साथ बच्चों फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। देखो मेनली इसमें क्या बताना था आपको, कि बताना था एपी है या नहीं है, और आपने देख लिया कि एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इनके जो पदों के अंतर है वो आपने क्या देखा है, समान आ रहा है, तो आपने लिख दिया यह क्या है, एक समानांतर श्रेणी या फिर एपी है, क्योंकि पदों का अंतर कितना है, 8 है। इसी के साथ बच्चों नंबर फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेकंड नंबर में बच्चों आपसे कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा आपको बतानी है कि एपी है या नहीं है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसका आंसर देखना बहुत ही ज्यादा इजी, हम बोल सकते हैं इसके आंसर को भी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बेलन है उसमें जो हवा की मात्रा है वो x है। ठीक है, माना बेलन में, आरंभ लिख सकते हैं, आरंभ अगर लिखना चाहे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको दे नहीं रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में क्लियर बोला था कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है, बट यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रखा है कि आरंभ में उस बेलन में कितनी हवा थी। ठीक है, बेलन की बात करें तो बेलन आपका इस टाइप से समझ सकते हैं, ये आपका बेलन होता है, आप इसको एक चाहे लोहे का मान लो, टीन का मान लो, बट इसके अंदर क्या भरी है, हवा भरी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसमें जो हवा है उसको हमने मान लिया क्या, x। फिर आगे जैसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब पहली बार हम अगर लें, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल जाता है, तो लिखेंगे प्रथम बार हवा बाहर निकलने पर, प्रथम बार हवा बाहर निकलने पर या निकालने पर शेष हवा जो बचेगी वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में तो कहा है कि जो आपका पंप है हवा बाहर निकालने वाला, वो हवा कितनी निकाल रहा है, जितनी हवा उसके अंदर है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। 1/4 यानी 1/4। ठीक है, 1/4 जब इसका बाहर निकल जा रहा है भाग, तो आपके पास अंदर दोबारा कितना बचेगा, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। तो अभी आपके पास हवा कितनी है, x। x में से कितनी हवा बाहर निकाल दे रहा है, x का 1/4 यानी x का 1/4। आप इसको कैसे ले सकते हैं, x माइनस x अपॉन 4 लिख सकते हैं। सिंपल क्या करना है आपने, 4 की गुणा यहाँ x से करा दो, क्या बन जाएगा आपका 4x माइनस x, और पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा, 4। तो आपके पास कितना बचेगा, देखो 4x में से आपका x जाएगा, बचेगा 3x अपॉन में 4। यानी जब पहली बार हवा निकलेगी, प्रथम बार हवा बाहर निकालने पर शेष जो हवा बचेगी
वो कितनी बची आपके पास 3x/4। ठीक है। अब आपके अगर हम बात करें प्रथम पद, तो आपका प्रथम पद x हो गया, द्वितीय पद आपका कितना आ गया 3x/4। आप पहले पद को आप 3x/4 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रथम बार हो गया, ऐसे हम द्वितीय या दूसरी बार लिख लेते हैं, पहली बार दूसरी बार जो आप लिखना चाहे। दूसरी बार हवा बाहर निकालने पर शेष हवा, दूसरी बार हवा निकालने पर यहां पर हम बची हुई भी लिख देते हैं, बची शेष हवा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जैसे कहा है कि प्रत्येक बार जब हवा निकल रही है तो जो उसमें पहले हवा बची, देखो जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, अभी आपके पास शेष हवा कितनी है, इतनी है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे x में से फिर आप जो x का 1/4 भाग निकालेंगे। अब आपके पास जो शेष हवा बच रही है उसका आपको कितना निकालना है, 1/4 भाग बाहर निकाल देना है। तो अब आपके पास जो शेष हवा है वो कितनी है, 3x/4 है। 3x/4, फिर इसमें से आपने कितनी बाहर निकालनी है, शेष हवा का कितना, 1/4 भाग। तो यहाँ पे आपने कर देना कितना, 1/4। ठीक है। तो अभी आपके पास जो शेष हवा वो है 3x/4, और 3x/4 में से आपने कितनी हवा बाहर निकाल दी, 1/4। यानी जो आपके पास शेष हवा बची उस हवा का उस हवा का 1/4 भाग आपका फिर से बाहर निकल जाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब हमने दो बार क्यों लिखा है। देखो जो शेष हवा बच रही है उस हवा में से फिर कितना, जो हवा है उसका 1/4 भाग बाहर जा रहा है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x/4, अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं माइनस, ये बन जाएगा आपका 3x/4 = 16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, हर बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और फिर 4×4 = 16, देखो 16 का भाग 4 में देखो 4 आएगा, 4 हो जाएगा आपका 12x, फिर माइनस 16 कम 16, एक की गुणा आप कराएंगे किसमें, 3x में आ जाएगा 3x। भिन्नों का जोड़ घटाना आप सभी को अच्छे से आता है, मुझे पता है। तो अब आपके पास जो शेष हवा बचेगी देखो कितनी है, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 9x बट्टे में आ जाएगा कितना, 16। इसको आप और सोल्व नहीं कर सकते तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो। तो दूसरी बार आपके पास कितनी बची, 9x/16 भाग। ठीक है। अब तीसरी बार देखते हैं, अब तीसरी बार जो आपके पास हवा बचेगी वो कितनी बचेगी। तो चलते हैं अब तीसरी बार, और इसी लाइन को हम एक काम करते हैं, फटाक से उठा लेते हैं बिना किसी को पता चले। तो यहां से हम कर लेते हैं, निकाल लेता हूँ उठा कर यहाँ पर। और तो अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सिर्फ क्या कर देते हैं, तीसरी बार। ठीक है। दूसरी बार हो गया, अब ऐसे ही तीसरी बार। ज्यादा आपने क्या करना है, 3 बार ही निकालना है, ज्यादा बार आपने जाना नहीं है। तीन अगर पद निकाल लेते तीनों में आपको पता चल जाएगा। अब आपके पास जो शेष हवा बची है कितनी है, वो है 9x/16। अब इस हवा में से भी आपका कितना भाग निकलेगा, 1/4 भाग। 1/4 बोले तो यानी 1/4 भाग। अब इसको भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9x/16, ये तो भी वैसे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x/16 32 16 48 16×4 = 64। ठीक है। फिर यहाँ पे हर बराबर करेंगे, 16 और 64 का आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 64 ही आएगा। कैसे निकाला आपने, इसको इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो देखो आपके पास कितना आएगा, 64 ही आएगा। अब यहाँ पे 64 में भाग दीजिए, 16 से कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 की गुणा आप करा दो 9 से, कितना हो जाएगा, 9×4 = 36x। फिर माइनस 64 का भाग 64 में एक बार बचेगा आपके पास कितना, यहाँ पर 9x। ठीक है। तो यहाँ पे आप 36 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9×8 = 36, यानी बचेगा आपके पास 27x/64। ठीक है। ये आपके पास जो पद निकल करके आ गए वो आपने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक हम एपी बनाते हैं। पहले जो पहला पद है, अगर हम बात करें पहले पद की, तो पहला पद बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, जो आपने प्रथम बार हवा निकालने के बाद जो शेष हवा बची थी वो थी आपकी 3x/4। ऐसे ही फिर जब आपने दूसरी बार देखा, दूसरी बार आपके पास कितना आ गया था, 9x/16, यानी 9x/16। ऐसे आप देखो तीसरी बार आप चाहे तो चौथी बार भी निकाल सकते हैं, बट ज्यादा आपको जरूरत नहीं आगे निकालने की। और तीसरा जो पद निकला आपका 27x/64। ठीक है। इस तरह से आपकी जो आगे आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखो 3×3 = 9, 9×3 = 27, ऐसे 4×4 = 16, 16×4 = 64। ठीक है। तो ये आपकी श्रेणी आगे चलती जाएगी। अगर मैं सीधा बोलूं उसका अगला पद कितना आएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कि 27 की गुणा 3 से करा दीजिए। देखो 3×3 = 9, 9×3 = 27, ऐसे 27 तिया करेंगे ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही 64 चौको करेंगे तो आपका अगला पद निकल करके आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो इसको आप मान लीजिए A1 A2 A3। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे D बराबर, हम दो अंतर निकालेंगे तो इसलिए हम D1 मान लेते हैं, A2 माइनस
A1। और A2 का जो मान है आपके पास, A2 के मान की बात करो तो है आपके पास है 9x/16, फिर माइनस 3x/4। ठीक हो गया। इनका आप अंतर निकालो कितना आ जाएगा। देखो हर बराबर करेंगे, हर कितना आएगा 16 आएगा, 16 का भाग 16 से एक बार यानी 9x आपका यहाँ पर रहेगा सेम, माइनस 4 चौको 16, 4 बचेगा, 4 की गुणा आप 3 से कराएंगे, 4 तियां 12, कितना आ जाएगा आपके पास 12x। कितना बचा आपके पास माइनस का 3x अपॉन में आ गया 16, यानी D1 जो आपका निकल करके आ गया वो आ गया माइनस का 3x/16। ऐसे ही देखो आपका अगला जो अंतर आना चाहिए वो भी इतना ही आना चाहिए। अगर इतना आएगा तब आपका जो ये श्रेणी है जो आपकी बन रही है ये श्रेणी, तो ये क्या होगी एपी होगी। अगर नहीं अंतर सेम आएगा तो आप लिखेंगे कि ये एपी नहीं है। तो अगला निकालना है, यहाँ पे आपका बनेगा फॉर्मूला D2 के लिए A3 माइनस A2। A3 का मान आपको दे रखा है 27x, बट्टे में कितना है 64, A3 का मान। A2 का मान आपके पास कितना है 9x/16। हर बराबर करेंगे जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, 64 ही आएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 27x, क्योंकि देखो 64 का भाग 64 में, देखो भिन्नों का जोड़ घटाना ही है और कुछ नहीं है बच्चों इसमें। 16 का भाग 64 में दोगे 4 बार जाएगा, 4 की गुणा 9 से कराओ कितना आ जाएगा 9 18 9 चौको 36, यहाँ पर आ जाएगा आपका 36x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 9x, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 64। ठीक है, तो माइनस का 9x बट्टे कितना आएगा बच्चों आपके पास 64। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, बराबर नहीं है। है क्या बराबर? आप बोलेंगे कि बिल्कुल अंतर क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि पदों का अंतर, पदों का अंतर क्या है, समान नहीं है। पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक हो गया, पदों का अंतर समान नहीं है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि कोई स्टेप आपको अगर समझ में ना आया हो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिख लिया कि बेलन में जो हवा है वो x है, फिर अगली बार जो निकाली वो 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, जो आपके पास हवा है x में से आपने x का 1/4 भाग निकाला, प्रथम पद निकल गया, फिर दूसरा पद निकाला 9x/16, तीसरा पद निकाला आपने 27x/64। ऐसे फिर आपने एक एपी लिख ली, फिर आपने चेक किया कि ये एपी है या नहीं है, तो आपने देखा कि ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पदों का जो अंतर है वो क्या है, समान नहीं है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। इसमें कहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। अब आपको ये बतानी है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद जो एक कुआं खोदा जा रहा है उसकी जो लागत है वो एपी है या नहीं है। तो इसमें आपसे कहा है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 मीटर है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जा रही है। यानी पहले आपने खोदा 1 मीटर तो 150 रुपए आपको देने हैं, उसके बाद अगर आप 2 मीटर खोलेंगे तो 50 रुपए और देंगे, फिर आप 1 मीटर और खोदेंगे फिर 50 मीटर, मतलब 50 रुपए आपके बढ़ते जाएंगे हर बार। तो पहले मीटर की खुदाई लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मीटर की खुदाई। पहले सेम फर्स्ट नंबर की तरह है, पहले मीटर की खुदाई कितनी है आपको दे रखिए रुपए 150, यानी 150। ऐसे ही दूसरे मीटर की खुदाई के लिए कितना आ जाएगा, दूसरे, ये आप लाइन पूरी कर लीजिएगा, दूसरे मीटर की खुदाई अब कितने रुपए बढ़ रहे हैं हर बार 50 रुपए। तो पहले आपके कितने थे 150, और फिर उसके बाद आपने 1 मीटर और खोदा, कितना बन जाएंगे आपके अब रुपए 200। फिर उसके बाद तीसरे मीटर की खुदाई कितनी रुपए पड़ेगी आपको, तीसरे मीटर की आपने लिख दिया यहाँ पर तीसरे मीटर की खुदाई बराबर, फिर आपने कितना 200 रुपए आपने 2 मीटर तक खोद करके दे दिए 200 रुपए। फिर आप 3 मीटर खोदना चाह रहे हो तो आपको कितना देने पड़ेंगे 250 रुपए, यानी हर बार कितना बढ़ रहा है 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर देखो पहले मीटर की खुदाई 150 दे दी, और उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा इसके नीचे, हम आप इसी के नीचे ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, और ये 50 रुपए कहाँ से आ रहा है ये एग्जामिनर को भी पता चल जाए। तो अब हम एक लाइन लिख देते हैं कि अब प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई, यह लाइन में डाल देते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई जो आ जाएगी आपकी 100 सॉरी एक कितनी है टोटल 50 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगी रुपए 50। कंप्लीट हो गया।
अब आपने यहाँ पे 3 पद निकाल लिए, पहला पद आपको 150 दे रखा है, दूसरा आपने 200 निकाला, तीसरा आपने 250 निकाल लिया। अब इसको हम लिख लेते हैं क्या, एक एपी के रूप में। तो इसी को हम यहीं पे साइड में कर लेते हैं कंप्लीट। तो पहला आ जाएगा आपका कितना, 150, फिर आ जाएगा आपका 200, फिर आ जाएगा आपका 250। ठीक है, इसी तरह आपका चलता जाएगा कितना, 300, फिर डैश करके छोड़ दो। फिर आपका हो जाएगा A1, A2, A3 और A4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है एपी चेक करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है आपको, 200, माइनस A1 दे रखा है 150। अंतर कितने का आ गया, 50 का। ऐसे ही D2 चेक कर लो, ये आ जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 आपको दे रखा है 250, माइनस A2 दे रखा आपको 200, अंतर कितने का आ गया, 50। तो एपी है या नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल एपी है। तो लिखेंगे यह क्या है, एपी है, यह एपी है, क्योंकि पदों का अंतर कितना है, समान, क्योंकि पदों का अंतर समान है। क्लियर है। आई होप कि इसमें आपको डाउट नहीं रह गया होगा बिल्कुल भी। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आते तो आप इसलिए इसको कर लेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पे सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, और अब चल रहे हैं आपके नंबर फोर्थ की तरफ। यहाँ पे आपको कहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि अब आपको क्या बताना है, मिश्र धन का बताना है कि एपी होगी या नहीं होगी। बोल रखा है जबकि रुपए आपको कितने दे रखे हैं, कायदा सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 रुपए की राशि आपको दे रखी है, यानी मूलधन दे रखा है आपको 10,000, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपको दर दे रखा है, समय आपको पता है कि चक्रवृद्धि कितने वार्षिक की दर से, यानी जो अगर मान लो पहले वर्ष आपका 8% है, फिर ऐसे दूसरे वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए। अब यहाँ पे आपने जो ईयर होगा, ठीक है, यानी वर्ष के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको एपी बनाना है। तो इसके लिए पहले आपको एक मिश्र धन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको जल्दी से लिख देता हूं। मिश्र धन बच्चों बराबर होता है आपका मूलधन, ठीक है, और ध्यान से देखना ये होता है मूलधन, फिर आ जाता है आपका मल्टीप्लाई में वन ब्रैकेट। तो कैमरा भी चेक किया मैंने, काफी टाइम से बंद चल रहा था तो पता ही नहीं चला कब बंद हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैं बता रहा था, मूलधन, फिर ब्रैकेट में आ जाता है आपका 1 प्लस, और यहाँ पे आ जाती है आपकी जो प्रतिशत दे रखी है यानी दर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दर, बट्टे में आ जाता है आपका 100, और घात में आ जाता है इसका टी को हम हिंदी में लिखते हैं समय, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला हम पूरा हिंदी में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका समय। यानी आपसे पूछे कोई कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन बोलेंगे आप मूलधन, फिर आपका मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस दर जो आपको दे रखी होगी बट्टे 100 गुणा, और घात में क्या आ जाएगा आपके पास, समय। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। मिश्रण का फॉर्मूला मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। तो बात हो रही है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको जमा की जाती है, आपको धनराशि दे रखी है कितनी, 10,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का इस तरह से आप इसको निकालेंगे, और फिर डिफरेंस इनके बीच का देख लेंगे। तो हम लिखेंगे पहले वर्ष का या एक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक वर्ष का मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन। एक वर्ष यानी समय आपको एक मिल गया, मूलधन आपको दे रखा है कितना, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे एक प्लस दर आपको दे रखी है 8%, यानी आपका 8 ऐसे रहेगा, प्रतिशत है इसलिए बट्टे में आपका जो फॉर्मूला बनता है 100 आ जाता है, और समय आप कितना ले रहे हैं, एक वर्ष का ले रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखो कितना आ जाएगा। यहाँ आप कोई चेंज नहीं करेंगे, देखो हमें यहाँ पे सिर्फ एपी बतानी है या नहीं है, तो हम अंदर कोई सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो आप देखो ये 10,000 तो वैसे का वैसे रहेगा, आप 100 की गुणा यहाँ एक में करा दीजिए सिंपल, क्योंकि हर बराबर करेंगे तब आपका 100 ही आना है। तो बट्टे में तो आपका 100 रहेगा, ऊपर देखो आपका क्या बन जाएगा, 100 की गुणा एक में कराएंगे तो 100 एकम 100 प्लस 8 कितना बन जाएगा, टोटल 108। पर एक वर्ष का मिश्र धन आपका कितना बन गया बच्चों, 10,000 गुणा 108 बट्टे 100। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे इसको हम ले लेते हैं क्या, A1। ठीक है, A1 मान लेते हैं मिश्र धन को। फिर उसके बाद चलते हैं ए, देखो मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, A1 आ गया। फिर ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन। अब समय आपका कितना हो जाएगा, 2, बाकी सब तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे ये रहेगा, अंदर आपका रहेगा 1 प्लस दर आपकी 8 बट्टे 100, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, घात में 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका सेम रहने वाला है, गुणा। अब यहाँ पे देखो एक था आपका, तो आपने क्या लिखा है, 108 बट्टे 100 एक बार लिखा, तो यहाँ पे अब घात में कितना है, 2 है। तो अब यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 108 बट्टे 100 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा।
तो 108/100 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। आपने इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एपी बतानी है, यहाँ पे आपको मूलधन नहीं बताना है, ना आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 2 वर्ष का मिल गया। अब यहाँ पे देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपका क्या होगा, ये A2, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10,000 गुणा 108/100, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल लिखेंगे कि A1 गुणा 108/100। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, A2। ऐसे ही 3 वर्ष का आप निकाल लो मिश्र धन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन। एक बार और चेक कर लेता हूँ कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी ठीक से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 3 वर्ष का मिश्र धन। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, जो समय है वो 3 बन जाएगा, बाकी आपका सब कुछ सेम रहने वाला है। तो ये आ गया आपका मूलधन गुणा 1 प्लस दर आपकी 8% रहेगी बट्टे 100, और समय आ जाएगा आपका कितना, 3 वर्ष। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो आपका क्या बन के आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं A3 बराबर आ जाएगा, देखो ये आपका सेम रहेगा। और इधर आपका क्या बन जाएगा, देखो 3 बार है तो आपका 108/100 गुणा 108/100 गुणा 108/100, ये कितनी बार बन जाएगा आपका, 3 बार बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे A2 आपका क्या निकल करके आया था, A2 को आप लिख सकते हैं 10,000 गुणा 108/100 गुणा 108/100, यानी यहां से यहां तक के मान को आप क्या बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं। तब हम लिखेंगे A3 बराबर A2 इंटू 108/100। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें एपी बताना है, तो अंतर की बात करें तो अंतर क्या आ जाएगा, देखो A1 आपका था यहाँ पे 108/100, फिर यहाँ पे आपका डबल हो गया 108/100 2 बार आया, फिर यहाँ पे आपने देखा 108/100 3 बार आया। ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो देखो इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल से एक लाइन लिखेंगे कि ये क्या है, एपी नहीं है। आपको देखने भी पता चल जा रहा है जो अंतर है वो क्या है, समान नहीं आ रहा है ना, अंतर समान नहीं है। तो वहां पे आप लिखेंगे, रीजन दे देना सिंपल कि ज्ञात होता है, या फिर लिखेंगे आप सिंपल A2 माइनस A1, आप निकालते हैं ना अंतर, तो A2 माइनस A1 की ऐसे तो निकालते हैं डिफरेंस। आपका जो प्रथम पद निकल कर गया है वो ये आ गया, फिर दूसरा ऐसे A2 माइनस A1 करते हैं। तो इसके लिए जब हम करेंगे, ये क्या है, बराबर नहीं है किसके, इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस किसके, A2 के। ठीक हो गया, आप ऐसे तो निकालते, देखो D1 अगर आप निकालते तो D1 आप क्या लिखते, A2 माइनस A1, और ऐसे फिर आप देखते किसको, D2 को, D2 आपका क्या हो जाता है, A3 माइनस A2, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, ये भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप क्या लिख सकते हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, बट अदरवाइज आप सिर्फ ये लिख करके छोड़ दीजिए कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मेन था मिश्रधन का फॉर्मूला, बाकी आपने वैल्यू रखी और आपने देखा कि अंतर समान नहीं है, तो आपने यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देना है, यह एक एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। यह एपी नहीं है क्योंकि क्योंकि पदों का अंतर भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, या फिर समान नहीं है, लिख सकते हैं भिन्न भिन्न है। क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपका अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब नंबर सेकंड जो है आपका, अब यहां से आप समझ सकते हैं कि जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है उसका रिलेशन यहां से स्टार्ट हो चुका है। अब तक आपने क्या समझा, एपी बनाना सीखा। एपी अब आप समझ चुके होंगे कि एपी क्या होती है, अगर पदों का अंतर जो है समान है तो वो आपकी जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, एक समानांतर श्रेणी होगी। ये अब अभी तक आप अच्छे से समझ चुके हैं, एपी कैसे बनाते हैं वो भी आप समझ चुके हैं। अब अगला जो स्टेप है वो यहाँ पर आपको कहा है एपी के प्रथम। अब यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये आपकी एक एपी है जिसके पद आपको दे रखे हैं, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अब इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। वो चीज आपको क्या समझनी है, वो ये है कि एक जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम पहले उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ए एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए मैंने आपको बोल दिया प्रथम पद, प्रथम पद आपको अभी तक समझ में आ चुका है। जो सबसे पहले एक टेबल रहेगी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 8 10 10, आपका यहाँ पे आ जाता है 12। तो ए प्रथम पद यानी जो सबसे पहले रहेगा उसी को आप क्या बोलेंगे, ए बोल देंगे। क्लियर हो गया, प्रथम पद आपको पता चल गया। फिर बात करते हैं एन की। तो एन बच्चों क्या होता है, आपका कुल पद। ठीक है, एन क्या हो जाएगा आपका कुल पद। कुल पद यानी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और लास्ट एक 5।
अभी इसके बीच में भी कोई ना कोई पद होगा, तो यहाँ पे आप इस श्रेणी को डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने पद है। देखो एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बट अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक पद और आएगा 10, है ना। अंतर सेम सेम, दो दो का अंतर है, तो आपने ऐसे लिख दिया 10। तो अब आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल पद कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बट अभी आपको यहाँ n का मान नहीं दिया हुआ, इसको अभी हम वैसे छोड़ देते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया, कुल पद आपको पता चल गया कि n क्या है, कुल पद। तो उसके बाद आप देख रहे हैं डी। डी आपका क्या होता है, सारवंतर, और डी आप अभी तक निकालना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं, देखो a2 माइनस a1 करते हैं। जैसे आपका a1 ये हो गया, a2 होगा, तो a2 में से a1 माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस 2 करेंगे, जो निकल करके आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। फिर आपका ऊपर कितना बचता है, an। an बोलते हैं बच्चों अंतिम पद को। किसको बोलते हैं, an अंतिम पद को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंपल सा देखने में पता चल जाए कि अंतिम पद कितना है आपके पास, 12। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आप ये पूरा समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद यानी a1 a2 a3 a4 लिखना है, और आपको ए और डी दे रखा है। तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बच्चों ये क्वेश्चन। बस आपको जो चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको आपने अच्छे से देख लेना है। प्रथम 4 पद निकालने मतलब यानी आपको निकालना है a1, नंबर फर्स्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपको निकालना है a1, फिर a2, फिर a3, और फिर आपको a4 निकालना है। अब आपको पता है a1 यानी a का मतलब क्या हुआ, प्रथम पद। a1 आपको दे रखा है कितना, 10। पहला पद तो आपको कुछ निकालना नहीं है, वो आपको सीधे सीधे दे रखा है। अब आपको जितने भी पद निकालने हैं, सुना ध्यान से, क्या बोला, जितने भी पद निकालने हैं, मान लो आपको a2 यानी दूसरा पद निकालना है, उसके लिए जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे डायरेक्ट देखो, ये दूसरा पद निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस डी। ठीक है, देखो अभी हम यहाँ पे 10 नहीं लिखते हैं, अभी यहाँ पे फॉर्मूला a1 क्या होता है, हमारा पहला पद होता है, इसलिए हम यहाँ पे a लिख देते हैं। तीसरा पद निकालना है, इसके लिए बन जाएगा आपका a प्लस 2d। चौथा पद निकालना है, बन जाएगा a प्लस 3d। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आपका जो पद आपको निकालना है, देखो a 4 है, तो d आपका क्या है, उससे एक कम आ रहा है, यानी 4 है, तो यहाँ पे d कितने आ जाएंगे, 3। तीसरा पद निकालना है तो d 2 रहेंगे, दूसरा पद निकालना है d 1 रहेगा, और एक पद निकालना है तो d 0 हो जाएगा। ये कंफ्यूजन आपके मन में अब नहीं रही होगी बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है 50वां पद, 50वां पद निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल फॉर्मूला सर, a प्लस 49d, यही बोलेंगे ना। देखो 50वां पद निकालना है, d क्या हो जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा। और मान लो मुझे निकालना है 998 पद निकालना है, यानी a 998 पद निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे, a प्लस 997d, यही फॉर्मूला बनेगा। अब देखो आपको क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सभी ऐसे ही आने वाले हैं। बस आपको क्या चाहिए होगा, कोई भी पद निकालने के लिए a और d का मान चाहिए होगा। देखो अगर आपको a और d का मान मिल गया, तो आप इजिली कोई भी कितने भी संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d बताया था। अब इसमें देखो यही फॉर्मूले में सिर्फ ये वैल्यू रखी है। देखो यहाँ पे n की, n का मतलब क्या होगा, कुल पद। ऐसे मान लेते हैं हम चौथा पद निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a4 रखेंगे, n की जगह पे कितना रखा, 4। तो देखो इसी फॉर्मूले से आपके ये फॉर्मूले बने हुए जो आप इधर देख रहे हैं। तो देखो a प्लस n का मान आपने कितना देख लिया, 4। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा 4 माइनस 1, देखो n है, n का मान कितना रखा, 4 गुणा d। अब देखो आपका a प्लस a ऐसे रहा, प्लस 4 में से एक जाएगा 3 d। देखो आपका a जो चौथे पद के लिए फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं सेम टू सेम वही फॉर्मूला आ गया है। तो इस फॉर्मूले को हमें जो भी पद निकालना होगा तो हम उसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपल हम निकालते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है a का मान कितना, 10, और d का मान 10। तो यहाँ पर आप नंबर पहले तो फर्स्ट डालेंगे, और ऊपर a और d का जो मान लिखा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, a बराबर 10 d बराबर 10। तो इसका देखो सीधे सीधे आंसर देखेंगे हम, तो a पहला पद यानी 10 हो जाएगा। दूसरा पद देखो a का मान आप रखेंगे यहाँ पे a की जगह पे 10, फिर प्लस d का मान भी आपको दे रखा है 10, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 20। फिर ऐसे ही a का मान 10 प्लस 2d है, 2 गुणा d का मान आपका कितना है, 10। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो पहले आप गुणा कराएंगे, 10 दूनी 20, 20 में आप 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और ये 10 को भी हम इधर ही ले लेते हैं, थोड़ा सा वहां पे अलग सा दिख रहा है वो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप खाली छोड़ दीजिए। तो a पहला पद आपका आ गया 10, दूसरा पद आ गया 20, तीसरा पद आ गया 30। अब आप आंखें बंद करके अगला पद लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, चौथा पद क्या आएगा, 40 आएगा। देखो कैसे, a का मान हमने रखा 10 इस फॉर्मूले में, प्लस 3 गुणा d का मान आपके पास कितना है, 10, ये हमने मान रखा। अब देखो पहले गुणा कराओ, 10 की गुणा 3 से कराओगे 30, 30 में 10 जोड़ा 40। तो आपके जो प्रथम 4 पद निकल करके आ गए, a1 a2 a3 a4 कितना आ गया, 10 20 30 40। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन में 4 पद लिखने थे, वो आपके आ चुके हैं।
आई होप बच्चों फर्स्ट नंबर समझ गए। चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर में आपसे फिर आपको ए और डी का मान दे रखा है। आप कितने बच्चे निकाल लेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ कि अब आपको समझ में आया या नहीं आया दूसरा नंबर। अब यहाँ पे आपको दे रखा है ए का मान -2 और डी का मान दे रखा है आपको 0। फिर से वही चीज वही लिख देते हैं हम A1 A2 A3 और A4। फॉर्मूला बताने की जरूरत है बोलेंगे आप क्या कि नहीं। यहाँ पे आ जाएगा A+D, यहाँ पे आ जाएगा A+2D और यहाँ पे आ जाएगा A+3D। क्लियर है। सिर्फ इसमें आपने वैल्यू रखनी है। ए का मान आपका यानी पहला पद आपका -2 हो जाएगा। फिर आपको अगला पद निकालना है क्या, A+D। ए का मान आपने रखा -2 प्लस डी का मान कितना है 0, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ऐसे ही ए का मान फिर -2 रखा प्लस फिर आपका 2 गुणा डी का मान 0। देखो 2 की गुणा 0 से क्या होगा, बन जाएगा 0, बचेगा आपके पास कितना -2। फिर यहाँ पे आप रखेंगे ए का मान -2 प्लस 3 गुणा डी का मान फिर आपने रखा 0, 3 गुणा 0 से कराएंगे बन जाएगा 0, 0 की गुणा -2 और 0 की सॉरी 3 की गुणा 0 से 0 आ गया। 0 में आप कितना जोड़ेंगे -2, तो आपका आंसर क्या आएगा -2 ही आएगा। तो आपका पहला पद दूसरा तीसरा चौथा सारे पद आ चुके हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न इसी के नंबर थर्ड पर। थर्ड में आपको दे रखा है A4D3। ठीक है, A4D3। और मैं एक काम करता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको मैं उठा लेता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है ना, क्योंकि यही चीज आपकी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। बस इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं। ये नंबर थर्ड के लिए हो जाएगा। ऐसे ही इधर मैं उठा लेता हूँ इसको, ये नंबर आपकी किसके लिए हो जाएगा, 4 नंबर के लिए। थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इसको। ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा कि डायरेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आपका कौन सा नंबर, थर्ड, और ये आपका हो जाएगा नंबर 4 यहाँ पे। क्लियर है, नंबर 4। अब थर्ड नंबर में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर में आपका A4 और D-3 है। A4 और D-3 लिख लेना यहाँ पे। A4 और D आपको दे रखा है -3। वैल्यू रखते हैं, पहला पद तो आपका वही आएगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, A4 आ जाएगा। दूसरा पद निकालना है A+D यानी 4, फिर प्लस डी का मान आपका कितना है -3, यहाँ पे आपने रखा -3। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा आपको कितना 1। फिर उसके बाद अगला पद निकालना है, फिर आ जाएगा आपका ए का मान प्लस 2 गुणा डी, डी का मान कितना -3। देखो इसकी गुणा कराएंगे, -3 गुणा 2 से -6, फिर -6, देखो ये प्लस और फिर -6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। कैसे देखो 4 और यहाँ पे जब आप गुणा कराएंगे तो यहाँ पे प्लस और अंदर आएगा -6, और ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, और 6 में से जब आप -6 में से प्लस 4 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना -2। ठीक हो गया। अगला पद देखते हैं यानी चौथा पद आपका आ जाएगा ए का मान 4 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना -3। इसको सॉल्व करते देखो 3 3 9, माइनस का 9 प्लस माइनस फिर हो जाएगा माइनस, माइनस के 9 में से प्लस का 4 घटाना, देखो माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बचेगा आपके पास -5। तो ये आपके सारे पद निकल करके आ गए। 4 पद कौन कौन से, पहला आपका निकल करके आ गया कितना 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5, 3 कंप्लीट। चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर में आपको बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है डी का मान -1 और फिर सॉरी ए का मान -1, ए जो है आपका -1 है, और फिर डी आपको दे रखा है 1/2। ठीक हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पद तो आपका वही रहेगा सेम, तो ए बराबर कितना आ जाएगा -1। फिर डी निकालना है, सॉरी दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद के लिए आपका आ जाएगा ए का मान कितना -1, फिर आपका आ जाएगा +1/2। सॉल्व करेंगे देखो 2 की गुणा सीधा आप 1 में करा दो, हर बराबर करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। भिन्नों का जोड़ आपको आता है अच्छे से। देखो यहाँ पे 1 है, 1 भाग 2 से देंगे 2 आएगा, 2 की गुणा आप 1 से करा दो। सिंपल क्या करो आप 1 भी मत लिखो, जब बट्टे में कुछ नहीं होता तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ जो इधर दूसरी संख्या के बट्टे में होगा उसकी गुणा करा दो। देखो 2 की गुणा 1 से करेंगे -2 आ जाएगा, प्लस का प्लस कितना है 1, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, बचेगा आपके पास -1 और उसके बट्टे में 2। क्लियर हो गया। फिर अगला पद निकालना है, अगला है उसके लिए -1 यानी ए का मान आ जाएगा, इसका मान -1, फिर प्लस 2 गुणा डी का मान कितना 1/2। देखो गुणा में है 1/2 और इधर ये ऊपर है और ये बट्टे में 2 से 2 कट हो जाएगा, -1 और फिर यहाँ पे +1, -1 में से +1 जाएगा, बचेगा आपके पास क्या 0। ठीक है, तो पहला पद आपका ये मिल गया, दूसरा पद यहाँ पे ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया। चौथा पद निकालते हैं। चौथे पद के लिए फिर फॉर्मूला आ जाएगा -1 यानी ए का मान
प्लस 3 गुणा डी, डी का मान कितना है 1/2। फिर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे देखो माइनस का 1 सेम रहेगा, माइनस का 1, फिर आपका प्लस 3 एकम 3/2। अब यहाँ पे आप 2 की गुणा आप 1 में कराओ, माइनस का 2 प्लस का 3 और बट्टे में कितना रहेगा 2। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना जाएगा प्लस का 3, यानी बड़ा है, कितना आ जाएगा आंसर प्लस का 1/2। तो यहाँ पे जो आपके चार पद निकल करके आ गया वो आपने लाइन से लिख देने हैं। A1 कितना आ गया -1, A2 आ गया -1/2, A3 आ गया 0 और A4 आ गया आपका प्लस का 1/2। आई होप बच्चों ये चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नंबर 5 का देख लेते हैं। अब यहाँ पे 5 में आपको दे रखा है A -1.25, जो 5th नंबर है A आपको दे रखा है -1.25 और D देख लेते हैं। D आपको कितना दे रखा है, D दे रखा है -0.25, D आपको दे रखा है -0.25। ठीक हो गया, A की वैल्यू कितनी है -1.25 और D आपको दे रखा है 0.25। क्लियर है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो हमें निकालना है प्रथम पद द्वितीय पद, इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1, तो A1 आपका वही हो जाएगा जो सबसे पहले दे रखा है -1.25। ऐसे अब निकालते हैं हम A2। A2 निकालने के लिए फॉर्मूला आपका रहेगा A+D। A का मान आपके पास है -1.25, फिर प्लस आप लिखेंगे D का मान, और D का मान भी आपको दे रखा है माइनस में, तो माइनस में आप रखेंगे 0.25। सॉल्व करेंगे देखो माइनस का 1.25 और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आ जाएगा आपके पास 0.25। अब देखो सिंपल दशमलव जोड़ घटाना आप लोग अच्छे से आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर देते हैं। हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आता है। देखो दशमलव के राइट साइड में 0 है और लेफ्ट साइड में क्या है 25 है, और दोनों माइनस में चिन्ह, अगर दोनों माइनस है दोनों क्या हो जाएंगे ऐड आएंगे, और जो चिन्ह आएगा वो माइनस से आएगा। देखो 5 में 5 जोड़ा 0, मतलब 5 5 10 जोड़ा, सॉरी 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 10 का आ जाएगा 0, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। यहाँ पे देखो 1 0 आ जाएगा आपका 1, यानी जो इसका आंसर आया माइनस का 1.50 आया। यानी जो दूसरा पद निकल करके आ गया बच्चों कितना आया माइनस का 1.50। ठीक है, अगला चलते हैं तीसरे पद की तरफ। तीसरा पद अब निकाल लेते हैं यहीं पर, तो इसको यहां से कर देता हूं क्लीन। दूसरा पद आ गया, तीसरा पद निकालने के लिए फिर यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लीजिए A3 बराबर हो जाएगा क्या A+2D। A का मान है आपका -1.25 प्लस 2 गुणा D का मान है आपका -0.25, 0.25। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो इसको अभी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे का वैसे रहने देंगे। प्लस 2 की गुणा कराओ इसमें 0.25 में, तो डायरेक्ट गुणा करा दोगे। देखो माइनस, ये देखो ये प्लस 2 का और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 की गुणा 0 से कराओगे 0। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आप करा लो, अलग से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो 2 पंजे हो जाएगा 10, 10 का 0 ऐसे लगा 1, 2 3 4 और 1 5, फिर दशमलव 2 की गुणा 0 से कराएंगे कितना आ जाएगा 0, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.50। फिर आप ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 1.25, फिर यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा माइनस कितना 0.50। फिर दोनों माइनस माइनस में, तो आप फिर यहाँ पे क्या कर देंगे दोनों को ऐड करेंगे, -1.25 और फिर आ जाएगा आपका -0.50। सॉल्व करो 5 5 और 2 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1.75। 3 पद निकल करके आ गया आपके सामने। अब आपको एक पद और निकालना है, कौन सा चौथा पद, यानी A4। A4 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा A+3D, और A+3D के लिए आप फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ जाएगा आपके पास A का मान कितना माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा D का मान आपके पास है 0.25, कैसा माइनस का। फिर यहाँ पे आपको पता है ये प्लस और माइनस, यहाँ पे आपका सामने बन जाएगा -1.25 प्लस माइनस बनेगा माइनस। जब आप 3 की गुणा देखो 25 से कराओगे, 25 से 75 और आ जाएगा आपका 0.75। आप गुणा करा करके देख लीजिएगा। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखो 75 और 25 आपका बन जाएगा पूरा पूरा कितना 00, फिर आपका हासिल 1 बचेगा, तो आप कितना बन जाएगा आपका पूरा पूरा 2 बन जाएगा, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2.00। तो चार पद आपके निकल करके आ गए। आई होप बच्चों आप इसको आप समझ गए होंगे। देखो सिंपल लास्ट वाले को आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर जोड़ लेना है। तो पहला पद आ गया आपका माइनस का 1.25, दूसरा माइनस का 1.50, तीसरा माइनस का 1.75 और चौथा आ गया आपका माइनस का 2.0। ठीक है, आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे। और इसी के साथ नंबर जो आपका था कौन सा
सेकंड नंबर वो हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे अब आपको क्या बताना है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद यानी आपको बताना है ए का मान, सार्वंतर यानी डी का मान निकालना है। डी का मान निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या है, ए टू माइनस ए वन। सिर्फ इतना काम करना है आपने, और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आई होप बच्चों समझ गए होंगे इसमें अब क्या हमको कितनी मेहनत करनी है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले आपको दे रखा है 3 1 -1 -3, तो इसको देखो क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लेंगे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद बराबर, ठीक है, प्रथम पद यानी ए कितना आ जाएगा आपका 3। प्रथम पद आपको मिल गया, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। ऐसे हम लिख लेंगे यहाँ पे सार्वंतर, सार्वंतर आपको बताना है यानी डी डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए टू माइनस ए वन। ठीक हो गया, क्या निकालना आपको, ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पे सिंपल से आप क्या रख देंगे, ए टू का मान देखो पहला, दूसरा ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। तो ए टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ए वन का मान हो जाएगा 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी जो डी का मान निकल करके आ गया -2 आ गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही करना है। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। ऐसे अब देख लेते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड में आपको दे रखा है ए का मान, हम डायरेक्ट अब यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा कितना, -5। आप इसको पूरा लिखिएगा, प्रथम पद बराबर कितना आ जाएगा, -5। डी आपका निकालना है, तो डी के लिए आ जाएगा आपका ए टू कितना दे रखा है, -1, फिर आपने लगाया प्लस, देखो ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान -1 प्लस आपने लगाया, और ए वन का मान दे रखा है -5। सॉल्व करेंगे देखो -1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -5। जब सॉल्व करेंगे आप इसको कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, -6। दूसरे के लिए जो डी डिफरेंस निकल करके आ गया कितना गया, -6। कंप्लीट। ऐसे देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में आपका प्रथम पद कितना हो जाएगा, 1/3, और डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए आपको देखो जो पद दे रखे हैं, ए टू दे रखा है 5/3, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए टू बराबर 5/3 माइनस ए वन का मान देख लेते हैं, ए वन आपको दे रखा है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3। हर बराबर है दोनों का, तो सिंपल आ जाएगा बट्टे में 3, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 4। इस तरह से आपका जो डिफरेंस निकल करके आ गया कितना आ गया, 4/3। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं अगला, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया होगा। नंबर जो फोर्थ है उसका सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। ए निकालना है और डी निकालना है। अब इसमें हम देख लेते हैं ए का मान हमें कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 0.6, लिख लेते हैं हम ए का मान 0.6। एक काम आपका हो गया। फिर दूसरा है ए टू माइनस ए वन, देखो ये आपका बन जाएगा ए टू और ये आपका ए वन। तो ए टू आपका दे रखा है 1.7 माइनस ए टू माइनस, सॉरी ए टू माइनस ए वन। ए वन आपको दे रखा है कितना, यहाँ पे आ जाएगा 0.6, 0.6। यहाँ पे एक चीज शायद ऊपर मैंने गड़बड़ की थी, वो अभी हम सही कर लेते हैं, अभी दिमाग में आया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्लस किया था ना। डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला था ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ पर बच्चों माइनस लगाना है। ठीक है, ए टू माइनस ए वन, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। और देखो एक छोटा सा चिन्ह आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है, तो यहाँ पे प्लस का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके अगला वाला 4/3, और अगला वाला देखते हैं अब यहाँ पे 1.7 में से, 1.7 में से आपको क्या घटाना है, 0.6। तो घटाना है, 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, सॉरी 1 में से 0 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 1। इस तरह से इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 1.1। तो डी का मान कितना मिल गया आपको यहाँ चौथे वाले में, 1.1। क्लियर है। 4 क्वेश्चन दे रखे थे यहाँ पे, चारों आपने देख लिए। प्रथम पद निकालना था, पहले के लिए 3, फिर दूसरे के लिए सार्वंतर जो है पहले के लिए -2, फिर दूसरे में -5, 4, फिर आपका 1/3, 4/3, फिर 0.6 और 1.1। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और जो ये है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। टोटल इसमें आपके कितने हैं, 15 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, 15 के 15 हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ से देख लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर करके। तो यहाँ से इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। फर्स्ट नंबर में आपको देखा है 2 4 8 16, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। 3 पद और का मतलब हो गया, आपको अभी पद दे कितने रखे हैं, देखो आप देखेंगे A1 A2 A3 A4 दे रखे हैं।
चार पद दे रखे आपको, निकालने कौन कौन से, अगर वो एपी होगी तो A5, A6 और A7। अब आप मुझे बता सकते हैं कि A5 के लिए फॉर्मूला आप जो क्या यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे सिंपल सा क्या, A+4D। मैंने बोला था जो आपको पांच पांच जो पद निकालना वो से डी एक कम रहेगा, ऐसे 6 के लिए बन जाएगा A+5D, 7 के लिए बन जाएगा A+6D। और मैं आपको बता चुका ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। क्लियर है। पहले तो आपको बताना है एपी है या नहीं है। तो एपी निकालने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया, सिर्फ अंतर देखो, पदों के बीच का अंतर। ठीक है, 4 में से 2 घटाओ, 2 आ जाएगा। ऐसे 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा। तो आप देखेंगे अंतर यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे 2 का है। तो पहली वाली तो एपी नहीं होगी। बट इसको करना कैसे है वो मैं अब आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। पहले तो हम ए बी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका कितना, 2। और डी निकालना है। अब यहाँ पे हम देखो दो कम से कम निकालने पड़ेंगे अंतर। ठीक है, दो कम से कम हमको निकालने हैं। तो पहले हम D1 निकालेंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। तो A2 माइनस A1 करेंगे, आपके पास A2 का मान 4 और A1 का मान कितना, 2। कितना आ गया, D1 का मान 2। फिर ऐसे ही आप D2 निकालेंगे। D2 के लिए फॉर्मूला बनेगा A3 माइनस A2, यानी इसमें से इसको। तो अब आपके पास जो मान दे रखे हैं 8 माइनस A2 का मान कितना है, 4। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 4। लिखेंगे यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा है एपी कौन कौन एपी है, तो आपने लिख दिया ये एपी नहीं है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वंतर बताना। अब यहाँ से आपसे कारण नहीं पूछा है कि क्यों एपी नहीं है, तो आप बस इतना लिख करके छोड़ देंगे। नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। चलते हैं अब आपके अगले नंबर सेकंड की तरफ। नंबर सेकंड में आपसे कहा है, नंबर सेकंड यहाँ पे हम कलर थोड़ा और चूज कर लेते हैं। नंबर सेकंड में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 2, 5/2, 2, 5/2, 3, और फिर आपको कॉमा करके दे रखा है 7/2। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, D1। इसको हम नाम दे सकते हैं, या एक बार हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, हर बार नहीं लिखेंगे इनमें। A1 A2 आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 5/2, A1 का मान आपके पास 2। सिंपल, जब देखो दूसरी संख्या क्या हो, उस बट्टे में कोई संख्या ना हो तो आप डायरेक्ट क्या करा दो, गुणा करा दो। तो ये आपका बन जाएगा 5। 2 के गुणा 2 से कराओ 4, बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। तो जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही D2 निकालो। D2 के लिए आ जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 का मान आपको दे रखा है कितना, 3, माइनस A2 का मान दे रखा है कितना बच्चों, 5/2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऐसे 2 की गुणा 3 में करा दो, 2 3 हो जाएगा कितना, 6, माइनस में 5 और बट्टे में 2। अब इसका कितना आंसर आ गया, 1/2। यानी आपको क्या, ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिख रहा है आपको, ये एपी दिख रही है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या है ये, यह एक एपी है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको अगले पद निकालने पड़ेंगे, तो वो अगले पद हम यहाँ पे देखेंगे। लिखेंगे यह एपी है, यह एपी है। अब आपको अगला पद निकालना है, कौन कौन सा, A5 निकालना है, फिर A6 निकालना है, फिर A7 निकालना है। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। A5 के लिए A+4D, इसके लिए A+5D, और इसके लिए A+6D। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो मान आपके पास है वो मान सिर्फ यहाँ पे आप रखेंगे। ए का मान देखो, ए यानी प्रथम पद कितना दे रखा आपको, 2, +4 गुणा डी का मान अभी आपने निकाला कितना, 1/2 रख दिया। 2 से 2 यहाँ देखो, 2 का भाग 4 में चल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 2। 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ा आपका कितना आ गया, A5 4। ठीक है, पांचवा पद आ गया। ऐसे छठा पद निकालेंगे। छठे पद में मान रखो, ए का मान कितना है, 2 सेम रहेगा। 5 गुना डी का मान आपके पास कितना है, 1/2। अब ये सॉल्व नहीं होगा, देखो आप लिखेंगे 2 + 5 कम 5 बट्टे में 2। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे, 4 + 5 करेंगे, आ जाएगा 9/2। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला पद आ गया आपका कौन सा, छठा पद, 9/2। ऐसे सातवां पद निकाल लेते हैं। सातवें पद के लिए ए का मान 2, फिर 6 गुणा डी का मान कितना, 1/2। 2 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। 3 की गुणा 1 में कराओगे, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ा कितना आ जाएगा, 5। तो पांचवा पद लिखेंगे नीचे आपका, A5 बराबर 4, A6 बराबर 9/2 और A7 कितना, 5। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी का नंबर थर्ड।
आई होप कि अब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे होंगे। नंबर थर्ड में आपको दे रखा है क्वेश्चन -1/2, नंबर आपका थर्ड, -1.2, फिर आपको दे रखा है -3.2, फिर दिया है आपको -5.2, फिर आपको दिया है -7.2। क्लियर हो गया? ये आपको कंप्लीट वैल्यू दे रखी है, उसके बाद फिर डैश डैश करके छोड़ रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। तो हम लिख लेते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। अब इसको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। A2 का मान माइनस का 3.2, फिर आपने लगाया माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया, A1 का मान कितना, माइनस का 1.2। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो माइनस का 3.2 वैसे का वैसे रहेगा, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1.2। तो माइनस के 3.2 में से प्लस का 1.2 जब जाएगा बचेगा, देखो 2 में से 2 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा बचेगा +2, चिन्ह आ जाएगा आपका माइनस का। तो आपके पास बचा कितना, -2.0। ऐसे ही D2 निकालो। D2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा A3 माइनस A2। ठीक हो गया? तो A3 आपको दे रखा है -5.2, माइनस A2 को मान दे रखा है -3.2। सॉल्व करो। ये तो भी ऐसे रहने देते इसको, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस प्लस आ जाएगा आपका कितना, 3.2। फिर माइनस के 5.2 में से घटा दो कितना, 3.2। ठीक है, देखो नॉर्मल सा चिन्ह बड़ा है, तो आपका क्या आ जाएगा चिन्ह, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो घटा करके जो बचेगा चिन्ह आपने उसके माइनस लगा देना। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2। यानी D2 भी आपका कितना आ गया, -2.0। अंतर क्या है, समान है। तो अब आपको क्या निकालना है, अगले 3 पद और निकालने हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यह एक AP है, यहाँ पे आप लिख देंगे AP, यह AP है। अब आपको निकालना है A5, A6 और A7। फॉर्मूला A+4D, A+5D, A+6D। वैल्यू रखो, A का मान आपके पास कितना है, माइनस का 1.2, +4 गुणा D का मान कितना है आपके पास, -2। ठीक हो गया? देखो माइनस का 1.2 रहा, फिर ये माइनस प्लस बन जाएगा आपका, -4×8। अब माइनस का 1.2 उसमें आप जोड़ोगे 8, कितना आ जाएगा, देखो 2 का 2, 8 और 1 9, माइनस का 9.2 हो जाएगा आपका अगला पद। ठीक है, यानी कौन सा, पांचवा पद, -9.2। ऐसे अगला पद निकालो, छठा पद, यानी ए का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा डी का मान -2। ठीक हो गया? 5 दूनी 10, यानी माइनस का 1.2 रहा, और प्लस माइनस हो जाएगा, -5 दूनी 10, 10 में एक माइनस 1.2 जोड़ोगे तो 10 और 1 हो जाएगा 11.2। ये आ गया आपका छठा पद, ये पांचवा पद। और ऐसे सातवां पद निकाल लो। सातवां पद बच्चों कितना आ जाएगा आपका, ए का मान माइनस का 1.2 प्लस 6 गुणा डी का मान -2, -1.2 प्लस 6 दूनी 12, और प्लस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे -12। सॉल्व करेंगे, देखो 12 और माइनस का 1.2, तो ये हो जाएगा -13.2। कितने, 3 पद आपने निकाल दिए अगले, आपको 3 पद निकालने थे, तो कितना आ गया, एक -9.2, -11.2 और -13.2। नंबर थर्ड भी कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले नेक्स्ट नंबर 4 पर। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 15, 15 के 15 देखेंगे, और पार्ट 1 में ही हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो नंबर आपका 4 है। 4 में आपका दे रखा है -10, कलर चेंज कर देते हैं, -10, फिर -6, -2, फिर आपको दे रखा है +2, फिर उसके बाद कॉमा करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले D1 निकालना है, यानी A2 माइनस
A1, A2 का मान माइनस का 6, फिर माइनस, और A1 का मान -10। सॉल्व करो, देखो माइनस का 6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10, आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 4। ऐसे ही D2 निकालो। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2, A3, फिर माइनस लगाया आपने, और A2 का मान कितना रखा है माइनस का 6। सॉल्व करो, माइनस का देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 4। डिफरेंस क्या है आपका सेम है, तो आता क्या है, ये क्या है, AP है। नंबर जो चौथा है वो भी क्या हो जाएगा, यह है AP है, यह है AP है। कंप्लीट। अब इसका आपको क्या निकालना है, आगे के 3 पद और निकालने हैं। कौन कौन से, A5, A6 और A7। A5 के लिए फॉर्मूला A+4D, A+5D और A+6D। A का मान दे रखा है आपको -10, प्लस D का मान आपने अभी निकाला कितना 4। सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 10 प्लस 4 चौको 16, प्लस के 16 में से -10 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना प्लस का 6। ठीक हो गया। अगला देखते हैं फिर छठा पद। ऐसे ही A+5 गुना D का मान कितना 4, और A का मान अभी हमने रखा नहीं है, यहाँ पे हम A का मान रख देते हैं। A का मान आपके पास कितना है -10। देखो माइनस का 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5 को 20, कितना आ जाएगा माइनस, सॉरी प्लस 20 में -10 जाएगा, बचेगा आपके पास 10। ऐसे ही अगला निकालते हैं सातवां पद। फॉर्मूला है A का मान -10 प्लस 6 गुना 4, 6 चौको हो जाएगा आपका 24, प्लस का 24 माइनस का 10 प्लस 24, बचेगा आपके पास कितना प्लस का 14। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 3 पद निकल करके आ गए। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, नंबर 4। चलते हैं आपके अगले नंबर 5 पर। नंबर 5 में जो आपको टेबल दे रखी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर 5। और 5 में आपको दे रखा है 3 कॉमा 3 + √2, 3 + √2, फिर आपको दे रखा है 3 + 2 √2, फिर कॉमा, फिर आपको दे रखा है 3 + 3 √2, फिर डैश डैश। इसको आप ले लीजिए A1, A2, A3 और A4। तो पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, D1 A2 माइनस A1। A2 का मान आपको दे रखा है कितना 3 + √2, फिर माइनस A1 का मान कितना 3। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखो -3 प्लस 3 कट, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा √2। ऐसे ही D2 चेक कर लेते हैं। D2 आपके पास दे रखा है A3, यानी D2 आपको हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान दे रखा है आपको 3 + 2 √2, और फिर आ जाएगा आपको -A2। A2 का मान कितना है आपके पास, ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको 3 + √2। सॉल्व कर लेते इसको, 3 + 2 √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 3, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस कितना √2, -3 + 3 कट हो जाएगा आपके पास, फिर बचेगा आपके पास, देखो यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, पहले तो हम वो लिख लेते जो हमें शेष बचा है हमारे पास, ये आपके पास शेष है। देखो आपके पास √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पर भी, तो √2 आ जाएगा आपके पास कॉमन। यहाँ पे बचा आपके पास क्या, ये 2, इधर बचेगा आपके पास 1, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 1, और 1 की गुणा आप √2 में कराएंगे तो वापस कितना आ जाएगा आपके पास √2। तो क्या लिखेंगे आप, जो यह दे रखा है वो भी क्या है AP है, यह है AP है। क्यों, क्योंकि इनका जो सारांतर है वो समान है। अब आपको क्या निकालने हैं, अगले पद निकालने हैं। कौन से पद निकालने हैं, A5, A6 और A7। A5 के लिए फॉर्मूला A+4D, A+5D, A+6D। क्लियर है। ए का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, स्टार्टिंग में 3,
और डी का मान आपको दे रखा है कितना, √2। सॉल्व किया आपने, देखो यहाँ पे 4 की गुणा √2 से कराओगे तो ये 3 + 4 √2 बनेगा। और इसका आंसर बच्चों कितना, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। इसमें हम आगे और कुछ चेंज नहीं कर सकते। ऐसे अगला देखते हैं, ए का मान कितना, 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और डी का मान कितना दे रखा है आपको, √2। ये आपका मान हो गया फाइनल, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अगला देखते हैं, ए का मान 3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डी का मान कितना, √2। इस तरह से आपका सातवां पद कितना आ गया, 3 + 6 √2। देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले आपका 3 था, फिर 3 + √2, फिर 3, 2 √2, 3, 3 √2। ऐसे देखो आपका आ गया 3, 4 √2, 3, 5 √2, 3, 6 √2। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको बता दें कि हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पर जाकर के किसी भी बुक को देख सकते हैं और उसका कोई भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com के नाम से। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएगी, 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, सभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। आप यूके बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं सारे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बोर्ड रिजल्ट आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो वेबसाइट पर जरूर आप विजिट करिएगा अगर आपको किसी भी चीज का सॉल्यूशन चाहिए होगा। बाकी एग्जाम टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपको अब यहाँ पे आपने ये कंप्लीट कर दिया है, और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कौन सा, नंबर 6। नंबर 6 में आपको जो दे रखा है हम उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। नंबर 6 डाल देता हूँ यहाँ पे आपको दे रखा है 0.2, कॉमा फिर दे रखा है आपको 0.22, 0.2, फिर आपको दे रखा है 0.22, फिर आपको दे रखा है 0.3 बार 2, फिर आपको दे रखा है 0.4 बार 2, फिर डॉट डॉट डॉट। डिफरेंस चेक करना है। D1 हो जाएगा आपका A1, A2, A3, A4। तो D1 के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। A2 का मान दे रखा है 0.22, A1 का मान दे रखा है 0.2। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0.22 माइनस करना आपने इसमें से कितना, 0.2। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखो 0.2 को आप ऐसे लिखेंगे, 0.2, 2 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 2 में से 0 2, फिर 2 में से 2 जाएगा 0.0, यानी घटा करके आपके पास आ जाएगा 0.02। ठीक है। ऐसे ही D2 आप देखिए, D2 के लिए हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 का मान आपको रखा है 0.123 बार, फिर माइनस A2 का मान दे रखा है आपको 0.22। सॉल्व करते हैं। देखो 0 आ जाएगा 222। देखो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, तो पॉइंट है लिखा आपने, और इधर पॉइंट के इधर 0 है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका 2 बार 2 है, ये आपने लिख लिया। जहां पर खाली जगह वहां पे आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको घटाना है, 2 में से 2 जाएगा, सॉरी 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 दशमलव, ये आ गया। यानी अब जो आपके पास बचा माइनस, सॉरी माइनस कर रहा हूँ, 0.002। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव के बाद 1 0 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 0 है। यानी आप कह सकते हैं क्या है, इनके बीच जो अंतर है समान नहीं है, यह AP नहीं है, यह AP नहीं। आप चाहे तो कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 6 नंबर कंप्लीट। चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 बच्चों आप देख रहे हैं, नंबर 7 में आपको दे रखा है 0 0 -4, 0, -4, फिर आपको दे रखा है -8, फिर आपको दे रखा है -12। ठीक है, फिर छोड़ दिया आपने इस तरह से। अब यहाँ पे जो एक स्टेप रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे नाम दे दीजिए A1 A2 A3। तो यहाँ पे आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान -4, माइनस किया आपने A1 का मान 0, सॉल्व करेंगे कितना आ गया, -4। ऐसे ही D2 चेक करो, A3 माइनस A2, A3 का मान आपको दे रखा है -8, फिर आपने लगाया माइनस, और A2 का मान दे रखा है -4। सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 8, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा आपके पास -4। ठीक है। नंबर 7। तो आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो लिखेंगे क्या है, ये AP है।
ये है AP है। तो यहाँ पे अब इसके अगले पद निकालने हैं, तो यहाँ पे हम कौन कौन से पद निकालेंगे। A5 आ जाएगा आपका A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D। ए का मान आपको कितना दे रखा है 0, प्लस 4 गुणा डी का मान आपके पास कितना है 4, कैसा माइनस का। देखो 0 तो 0 रहेगा, सीधे सीधे आप गुणा कराएंगे, 4 चौको 16, यानी आंसर आ जाएगा माइनस का 16। A5 फिर A6 निकालना है, ए का मान 0, 5 गुणा डी का मान -4, 5 चौको हो जाएगा कितना माइनस का 20। ऐसे ही ए का मान 0, 6 गुणा डी का मान कितना -4, 6 चौको हो जाएगा कितना माइनस का 24 को माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंबर 8। आई होप सभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 8, नंबर 8 में जो बच्चों आपको दे रखा है उसमें दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है माइनस का 1/2, फिर कॉमा, फिर माइनस का 1/, यहाँ पे सभी में जो दे रखा है -1/2 ही दे रखा है, -1/, तो इसका डेसिमल्स, यानी जो सारे पद दे रखे हैं आपको -1/2 -1/2 दे रखा है। तो यहाँ पे अब चलते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस के लिए आपका फॉर्मूला A2 - A1, A1 A2 A3 A4। तो D1 निकालेंगे, तो D1 हो जाएगा आपका A2 - A1, और यहाँ पे A2 का मान कितना है -1/2। फिर आप करते हैं माइनस, फिर A1 का मान कितना रखा -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1/2, फिर माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, माइनस और प्लस हो जाएगा खत्म, आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे दूसरा डिफरेंस चेक कर लो, A3 - A2, A3 का मान भी आपके पास -1/2 है, फिर माइनस लगाया, फिर A2 का मान भी आपके पास कितना है -1/2। सॉल्व करेंगे इसको, देखो माइनस का 1/2, फिर माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, ये भी खत्म, आ जाएगा 0। यानी क्या डिफरेंस सेम है, तो लिखेंगे यह क्या है AP है, यह AP है। जब AP है तो आपको अगले पद भी निकालने पड़ेंगे, तो अगला पद क्या लिखेंगे आप A, कौन सा पांचवा पद, यानी A5, फिर आ जाएगा A6 और A7। ठीक हो गया। तो AP आपका पांचवा पद A प्लस 4D, A का मान कितना है -1/2, प्लस D का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना -1/2। ऐसे ही देखो, फिर A6 में A प्लस 5D, ए का मान -1/2, प्लस 5 गुणा डी का मान 0, फिर देखो ये हो जाएगा 0, आपके पास कितना बचेगा -1/2। सातवां पद निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 7 टर्म के लिए A7 बराबर हो जाएगा, सॉरी A प्लस 6D, यहाँ पे ए का मान -1/2 प्लस डी का मान 0, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा -1/2। खत्म, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। यानी जो आपके जो टेबल निकल करके आगे जो प्रत्येक पद आएगा -1/2। 7 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नंबर कौन सा 9। जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछे, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी उसकी। नंबर 9, नंबर 9 आपको दे रखा है 1,3,9 और फिर आपका दे रखा है 27। तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 A3 A4। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, यानी D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान 3 माइनस A1 करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही D2 चेक कर लो, A3 माइनस A2, A3 का मान 9 माइनस A2 का मान 3, आंसर आ जाएगा कितना 6। क्या लिखेंगे सीधे सीधे, यह एक AP नहीं है, यह AP नहीं है। कंप्लीट कौन सा नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा 10।
नंबर 10 का सॉल्यूशन, इसमें आपको दे रखा है कितना, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ए आपको दे रखा है ए, अगला पद दे रखा है आपको 2a, फिर आपको दे रखा है 3a, फिर आपको दे रखा है 4a। अब आप ऐसे आंखें बंद करके आगे लिखेंगे 5 है 6 है, तो आपको दिख रहा है एपी बन रही है एक, तो बट हमें तो बताना है ना, तो डी आपका हो जाएगा ए टू माइनस ए वन। ए टू का मान आपको दे रखा है 2a, और ए वन का मान है आपके पास ए, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा ए। फिर आ जाएगा डी टू, इसके लिए फॉर्मूला आपका ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री का मान आपको दे रखा है 3a, माइनस ए टू का मान दे रखा है आपको 2 है, 3a में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना a। तो अगला जो पद हो जाएगा आपका a5, फॉर्मूला a प्लस 4d। a का मान आपको दे रखा है कितना a, और d का मान आ जाएगा कितना a। सॉल्व करेंगे, देखो a प्लस 4 की गुणा a से कराएंगे 4a बन जाएगा, 4a में जब आप a जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 5a। ऐसे ही a6 फाइंड करना है, a6 हो जाएगा आपका a प्लस 5d। a का मान a प्लस 5 गुणा d का मान आपको दे रखा है कितना a, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 6a। ऐसे ही सेवंथ टर्म आपका कितना हो जाएगा, सेवन टर्म हो जाएगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं साइड में, a7 फॉर्मूला a प्लस 6d। a का मान a और d का मान भी कितना है a, तो a प्लस 6d, सॉरी 6a, तो बन जाएगा 7a। कंप्लीट। ये तो आप पहले ही आप इसका आंसर, बट आपको आपको पता था इसका आंसर क्या आने वाला है, बट आपको जो मेथड है जिस करने का वो तो आपको करके दिखाना ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 11 पर। और लगातार रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि बीच में मैं रस ले लेकर के कर रहा हूँ, लगातार आप देख रहे हैं 1 घंटा कंप्लीट लगभग होने वाला है, चेक कर लेता हूँ। तो 1 घंटा 16 मिनट आपका कंप्लीट हो चुका, और लगातार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीच में हमने एक दो बार बस जब हमारा कैमरा ऑफ हुआ था तब हमने चेक किया था, बाकी तब से कंटिन्यू चल रहा है। नंबर आपका कौन सा आ जाएगा अब, 11 नंबर। तो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 11। 11 में आपको दे रखा है ए, फिर आपको दे रखा है ए स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है ए क्यूब, फिर ए फोर, फिर एडजस्ट करके आपको छोड़ रखा है। तो डी बराबर हो जाएगा डी1 बराबर ए2 माइनस ए1। ए2 का मान आपके पास कितना है ए स्क्वायर, और इधर आपको दे रखा है ए। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन आपको ए मिल जाएगा, यहाँ से जब आप कॉमन ए निकाल लेंगे यहाँ पे बचेगा आपके पास ए, माइनस यहाँ पे बचेगा आपके पास एक। डी1 कितना आ गया ए ब्रैकेट में ए माइनस वन। ऐसे डी टू चेक करो, ए थ्री माइनस ए टू, तो ये आपके पास आ जाएगा ए थ्री का मान कितना है ए क्यूब माइनस, और ए टू का मान आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, आपके पास बचेगा यहाँ पे ए माइनस एक। यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एपी दिख रही है, यानी इनके जो पदों का अंतर है वो क्या है, समान है। तो पदों का अंतर जो है वो आपको समान, सॉरी समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए आया है, यहाँ पे ए स्क्वायर आया है, यानी ये क्या है, एक एपी नहीं है, ये है एपी नहीं है। ये नंबर भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12। आई होप कि क्वेश्चन अब आप अच्छा समझ गए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बीच में कंफ्यूज करेंगे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन तो आप बिना देखे आप सॉल्व कर लेंगे। नंबर 12। 12 में आपको दे रखा है √2, और सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। फिर आपको दे रखा है √8, फिर आपको दे रखा है √18, फिर आपको दे रखा है √32। क्लियर। D1 चेक करेंगे डिफरेंस, A1 A2 A3 A4, तो ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू दे रखी है √8 माइनस A1 का मान आपके पास कितना है √2। अब बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अब यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तो अब इसको हम कैसे क्या सॉल्व करें। सिंपल सा देखो, रूट के अंदर जब भी वैल्यू आती है तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालो, देखो 2 से भाग चलेगा 4 बार, फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार। देखो जोड़ा बन गया तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट से बाहर लिख सकते हैं ना। तो 2 का जोड़ा बना है, यानी यहाँ से आपका 2 आ जाएगा रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो आपका रूट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप इसको 8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, देखो 2 का जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे रूट को अंदर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 है तो बन जाएगा वापस आपका कितना √8, माइनस इधर आपके पास कितना √2। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है, अंदर आपके पास बचेगा 2,
देखो ये बाहर यहाँ से चलेगा, बचा आपके पास रूट मतलब कितना 2, माइनस ये भी पूरा बाहर चलेगा, आपके पास क्या बचा यहाँ पे 1। 2 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 1, और 1 की गुणा जब आप रूट 2 में कराएंगे तो वापस क्या बचेगा आपके पास, रूट 2 ही बचेगा। क्लियर है इतना। फिर अगला देखते हैं, इसी में D2 निकालते हैं। D2 हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 का मान आपको रखा कितना, रूट में 18, रूट 18। फिर आ जाएगा आपका माइनस A2 का मान रूट 8। ऐसे अब हम क्या निकालेंगे, रूट 18 का निकाल लेते हैं। रूट 8 को तो हम लिख सकते हैं कितना, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 18 को देख लेते हैं, 2 नम हो जाएगा कितना 18, फिर 3 तिया 9, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 एकम 3। किसका जोड़ा बन गया, 3 का। तो ऐसे जैसे अभी 2 का जोड़ा बना था, हमने 2 को रूट से बाहर लिखा था, ऐसे यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, 3 को रूट से बाहर लिखेंगे। और जिसका जोड़ा नहीं बना 2 का, तो उसको हम लिख देंगे रूट 2। फिर से आप यहाँ देखेंगे क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन है। यहाँ पे बचा आपका 3, इधर बचा आपके पास -2। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, 1 की गुणा रूट 2 से करेंगे, आपका आ जाएगा वापस कितना, रूट 2। अंतर क्या है, समान, तो क्या लिखेंगे आप, क्या है, यह AP है, यह AP है। अब हमको क्या करना है, इसके अगले पद निकालने हैं। अगले पद यानी कौन कौन से, 5, 6, 7। आई होप ये समझ में आएगा वो कैसे हमने निकाला सारवंतर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। ए का मान आपका कितना, रूट 2, प्लस 4 गुणा D का मान कितना है आपके पास, रूट 2। तो ये आ जाए आपका रूट 2 प्लस 4 रूट 2। तो इसको आप चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये आ जाएगा, दोनों में रूट क्या है, कॉमन, रूट 2 कॉमन, यहाँ पे बचा आपके पास 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4। तो उसको आप ले सकते हैं 5 रूट 2। ऐसे अगर आपको जैसे आपकी याद दो रूट 2 रूट 8 इस तरह से दे रखा है, अगर आपको ऐसे लिखना है, सिंपल 5 का स्क्वायर करो 25, और उसको आप अंदर ले जाओ रूट में। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 गुनी हो जाएगा 50। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा पूरा रूट के अंदर। क्या क्या हमने 5 का स्क्वायर किया, और ये आपका रूट के अंदर आ जाएगा, और ऑलरेडी आपके पास रूट 2 है, तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे A6। यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 5D। ए का मान आपके पास रूट 2, प्लस 5 गुणा D का मान रूट 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो रूट 2 भी ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 रूट 2। फिर यहाँ पे कॉमन क्या मिला आपको, रूट 2। यहाँ पे बचा आपका 1, प्लस इधर बचा आपके पास 5। तो 5 प्लस 1 6 रूट 2। ऐसे ही 6 का स्क्वायर करो 36, 36 गुणा रूट 2 से कराओगे तो आ जाएगा रूट में 72। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला चलते हैं, 7वां पद निकालना है। 6 पद निकाल लिए, छठा पद, और अब आप निकाल लेते हैं यहाँ पे 7वां पद A7। A प्लस 60। ए का मान रूट 2, प्लस 6 गुणा D का मान रूट 2। ऐसे आ जाएगा रूट 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 रूट 2। फिर रूट 2 कॉमन दिख रहा है आपको दोनों जगह, आपने यहाँ पे देखा 1, और यहाँ पे बचा आपके पास 6। 6 प्लस 1 7 आ जाएगा रूट 2। ऐसे 7 7 हो जाएगा 49, रूट में लिख सकते हैं गुणा रूट 2। 49 की गुणा जब आप 2 से कराएंगे तो आ जाएगा रूट 98। ये आपका कितना आ गया, A7। 3 पद निकालने थे, तो तीसरा आ गया, सॉरी 7वां पद 98 रूट में, और इधर रूट 72, और इधर रूट 50। इसी के साथ ये नंबर भी आपका कंप्लीट। नंबर 12 तक का सॉल्यूशन बच्चों आपने यहाँ देख लिया, और अभी इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये आपका हो गया 12 नंबर, फिर 11, फिर नंबर 10। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सीरियल वाइज किए हैं। फिर नंबर आपका 9, फिर नंबर आपका ये हो जाएगा 8, फिर नंबर 7, नंबर 6, फिर नंबर 5, नंबर 4, और नंबर 3, नंबर 2, और ये नंबर 1। अब बचे हुए 3 क्वेश्चन भी हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखा है 30 नंबर में रूट 3, कॉमा रूट 6, कॉमा रूट 9, कॉमा रूट 12। तो A1 हो गया, A2, A3, A4। डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले D1। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान आपको दे रखा है रूट में 6 माइनस, और इधर दे रखा आपको रूट 3। देखो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं, माइनस रूट 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी रूट 3 है, इधर रूट 3 है, क्या मिल जाएगा आपको, रूट 3 कॉमन बचेगा आपके पास, इधर रूट 2, और इधर बचेगा माइनस का 1। D1 मिल गया। ऐसे आप निकालो यहाँ पे क्या, D2।
या इधर निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम D2। तो इसके लिए आ जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 का मान √9, A2 का मान कितना है आपके पास √6। अब यहाँ पे देखो √9 को लिख सकते हो √3 गुणा √3 माइनस √6 को लिख सकते हो √2 गुणा √3। देखो 3 दूनी 6, रूट में आ जाएगा 3 3 9। अब कॉमन क्या मिल रहा है आपको √3। अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचेगा एक √3, उधर बचेगा आपके पास माइनस √2। देखो यहाँ से ये बाहर आया, ये बाहर आया, यहाँ पे बचा √3 और इधर बचा √2, यानी अंतर क्या है, समान नहीं है। लिखेंगे आप क्या, यह AP नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी में। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला जो है नंबर कौन सा, 14 नंबर। क्वेश्चन को हम ले आते हैं नीचे उठा करके, नंबर 14। स्क्वायर दे रखा है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, फिर आपका दे रखा है 3 का स्क्वायर, फिर आपका दिया है 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर। तो D1 निकालना है। D1 हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 आपका दे रखा है 3 का स्क्वायर, माइनस A1 दे रखा है आपका 1 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 8। ऐसे D2 निकालो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, A3 माइनस A2। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 16। अंतर समान है क्या, तो आप लिखेंगे अंतर समान नहीं आता, यह क्या है, यह है AP नहीं है। कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नंबर 15। और यही आपका लास्ट, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 भी हो जाएगी कंप्लीट। नंबर 15 यहाँ पे आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर, फिर कॉमा 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73। देखने पे पता चल रहा है AP नहीं है, फिर भी क्या करें, बताना तो पड़ेगा। तो D1 हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 का मान 1 का स्क्वायर, सॉरी A2 का मान आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस A1 का मान 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही D2, 7 का स्क्वायर यानी A3 माइनस A2। 7 का स्क्वायर क्या 49, 5 का स्क्वायर 25, और जब 49 में से आप 25 माइनस करेंगे कितना बचा, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अभी हम कह रहे थे कि अंतर देखने पे पता चल रहा है कि अंतर समान नहीं है, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, अंतर इनका क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था मेथड जरूरी है, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि AP है या नहीं है। तो अब आपने देख लिया कि इनके जो पदों का अंतर है वो क्या है, समान है। तो अब आप अगले पद निकालेंगे कौन कौन से, A5 निकाल दो फटाफट। A5 हो जाएगा A प्लस 4D, और A का मान है आपके पास कितना, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 गुना D का मान 24। सॉल्व कर दो, 1 प्लस 24 की गुणा जब आप 4 से कराएंगे, किसकी 24 की गुणा 4 से, तो ये देखो आपका बन जाएगा कितना, तो 4 चौको 16 का 6, हासिल है 4 दूनी 8 और 1 9, 96। और यानी इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 97। कंप्लीट। ऐसे आपको अगला पद निकालना है, कौन सा, छठा पद। यहाँ पे बन जाएगा आपका A प्लस 5D। तो A प्लस 5D यानी A का मान 1 प्लस 5 गुणा D का मान कितना 24। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 चौको 20, हाथ से लगा 2, 5 10 और 2 12, यानी इसका आ जाएगा आपका 121। ठीक है, अगला चलते हैं A7 यानी सातवां पद। A7 क्या आ जाएगा, A प्लस 6D। A का मान आपका 1 और 6 गुणा D का मान 24। सॉल्व करो, देखो 1 प्लस 6 चौको हो जाएगा कितना, 6 चौको 24, 24 का 4 हासिल लगा दो, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 145। ठीक है, तो इस तरह से आपके बाकी के जो 3 पद आपको निकालने के लिए बोले थे वो आपने निकाल दिए हैं। अब अगर आप इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, A5 बराबर 97, A6 121, A7 145। इसी के साथ बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 थी वो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आज आपने एंजॉय की और बहुत अच्छे से आप इस पूरी एक्सरसाइज को समझ चुके होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से और हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। बाकी सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहो और सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।